क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ट्रक है और वो ट्रक एक हिल के टॉप पर है। पहले वो ट्रक हिल के टॉप पर रुका हुआ है, उसके बाद वो ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ रोल डाउन करना स्टार्ट करता है, यानी कि ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट करता है और वो ट्रक हिल के टॉप से नीचे की ओर रोल डाउन करता है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि जब ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट करता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम रेट से बढ़ता चला जाएगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है। और यहां पर भी जब ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ रोज डाउन करता है, यानी कि जब ट्रक ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से बढ़ता चला जाता है, यानी कि ट्रक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रक है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। यानी कि ट्रक 400 मीटर के डिस्टेंस को 20 सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेता है। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ट्रक के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करके बताना है, फिर हमें यह भी बताना है कि कितना फोर्स जो है वो ट्रक के ऊपर लग रहा है अगर उसका मास 7 टन है। और क्वेश्चन में हमें बताया भी गया है कि जो 1 टन होता है वो 1000 केजी का होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो ट्रक है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेस्ट। क्योंकि ट्रक स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेस्ट इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा 0। तो ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ट्रक की शुरुआत में स्पीड 0 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रक है वो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 400 मीटर। क्योंकि ट्रक एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस ट्रैवल को एज अ डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक, जिसको कि हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 400 मीटर। यहां पर हमने ये लिखा है कि जो ट्रक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो डिस्प्लेसमेंट करता है, जिसे हमने S से रिप्रेजेंट किया है, वो है 400 मीटर। आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ट्रक ट्रैवल करता है डिस्टेंस 400 मीटर वो 20 सेकेंड्स में करता है, यानी कि हमें टाइम इंटरवल दिया है 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइम इंटरवल, जिसे कि हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो है 20 सेकेंड्स। अब हमने ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ट्रक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है S is equals to ut plus हाफ at स्क्वेयर। तो हम न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ट्रक के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर है S और S होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ट्रक का है 400 मीटर। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिखेंगे 400 मीटर। फिर आगे इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू लगाएंगे। फिर है ut, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी u है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम u की जगह पर लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। फिर है t, यानी कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है 20 सेकेंड्स। फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है हाफ, फिर है a यानी एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है जो कि ट्रक का एक्सेलरेशन है। फिर है टी स्क्वायर, टी होता है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड है 20 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड्स का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। 400 मीटर को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं।
इज इक्वल टू को भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम 0 मीटर पर सेकंड को 20 सेकंड्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। अब यहां पर प्लस है तो लगा लेंगे प्लस। अब यहां पर है हाफ, फिर है a। अब यहां पर है 20 सेकंड्स का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 400 मीटर, फिर है इज इक्वल्स टू, अब इस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बाकी ये बचेगा हमारे पास में हाफ a 400 सेकंड स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 400 मीटर, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस इज इक्वल्स टू को यहां पर लगा लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में 2 यहां पर डिवाइड में है, अब राइट हैंड साइड में ये 2 डिवाइड में है, तो जब हम इस 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 400 मीटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 400 इंटू 2। एक्सेलरेशन को हम यहीं पर रहने देंगे। अब जो ये 400 सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इस 400 सेकंड स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो चलिए 400 सेकंड स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और 400 मीटर के नीचे डिवाइड में लगा देते हैं, ठीक है। तो 400 मीटर के नीचे डिवाइड में आएगा 400 सेकंड स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 2 डिवाइड में था, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 400 मीटर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। 400 सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो जब वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 400 मीटर के नीचे डिवाइड में आ गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास में है 400 मीटर इंटू 2 अपॉन 400 सेकंड स्क्वायर। 400 से 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1 1 2 जो हो जाएगा 2, फिर है मीटर, फिर है अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में हमने ये निकाल करके दिखाना है कि जब ट्रक हिल के टॉप से रोल्स डाउन कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स, ट्रक का जो मास है वह है 7 टन, और ट्रक जिस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है वो हमने यहां पर निकाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ट्रक का मास भी पता है और ट्रक का एक्सेलरेशन भी पता है, तो हम ट्रक में लगने वाले फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिस फोर्स के कारण से वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्रक में फोर्स लग रहा है वो होगा, मास उसका है 7 टन इंटू एक्सेलरेशन ट्रक का है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमको पता है कि 1 टन होता है 1000 केजी, तो 7 टन हो जाएगा 7 इंटू 1000 केजी, और आगे मल्टीप्लाई विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है ही है। अब 2 7 जा हो जाएगा 14 इंटू 1000 हो जाएगा 14000। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट न्यूटन में आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमने निकाल लिया कि ट्रक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 14000 न्यूटन। तो यहां पर हमने ट्रक का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, जिस एक्सेलरेशन से ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ रोल्स डाउन कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर हमने ट्रक में लगने वाले फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया, जिस फोर्स के कारण से ट्रक हिल के टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, और वो फोर्स है 14000 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।